अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज सुबह सुबह पहले नाश्ता करने के बाद मुझे बहुत ज़रूरी काम था, जब कि मैंने जाना था जीसीयू, जहाँ पे मेरी बेटी का एडमिशन होना था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का जीसीयू में एडमिशन हो गया। और आज कुछ रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने बुलाया हुआ था, तो मैं अपनी बेटी के साथ जीसीयू पे जा रही हूँ। किसी अच्छी जगह पे एडमिशन होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं पे ग्रेजुएट हूँ, यहीं की भी। और अब मेरी बेटी भी यहीं पे आ गई है और उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे माशाल्लाह, तो उसे एडमिशन मिल गया। आज क्योंकि हमें यहाँ बुलाया गया था मेरी बेटी को, तो उसके साथ फिर मैं भी आ गई और अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, क्योंकि बहुत अर्सा पहले मैं भी यहाँ से पढ़ चुकी हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी थी, लेकिन मेरी बेटी को यहाँ जीसी का शौक़ था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके मार्क्स भी आ गए और वो मेरिट पे उसका नाम आ गया। और आज वो बहुत खुश है और मैं भी खुश हूँ। आज जब मैं बेटी को लेकर यहाँ आई हूँ, तो जब मैं पढ़ती थी मुझे अपना वो टाइम याद आ गया कि हम लोग यहाँ बैठ के क्या करते थे, गप्पे लगाते थे मैं और मेरी फ्रेंड, और वहाँ बैठ के खाते थे या कैफेटेरिया में जाके कुछ चीज़ लेते थे, वहीं पे खा लेते थे। आज भी ये वैसे का वैसा ही है। ये इंस्टीट्यूट और ये यूनिवर्सिटी वैसी की वैसी है। हाँ, थोड़ी-सी चेंजेज़ मैंने देखी हैं 1-2, जो कि ज़ाहिर है वक़्त के साथ-साथ चेंज तो आ ही जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ी-सी इन्होंने चेंज की हुई है, लेकिन वैसे मैंने अपना डिपार्टमेंट भी अपनी बेटी को दिखाया, जहाँ मैं पढ़ती थी। और मुझे जाके बहुत खुशी हुई आज इधर जाके। यूनिवर्सिटी लाइफ एक बहुत डिफरेंट लाइफ होती है। मुझे याद आ रहा है कि बहुत बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है यूनिवर्सिटी लाइफ में, ज़रा बड़ा भी हो जाता है। छोटे जो स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल जो होते हैं ना, वो थोड़ा बच्चा छोटा होता है और डिपेंडेंट होता है पूरी तरह। लेकिन यूनिवर्सिटी में आके ज़रा समझदार हो जाता है। और मैं बेटी को बता रही थी कि यूनिवर्सिटी में आके ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और कुछ पता करना था वहाँ की कन्वेंस का, कि कौन सी कन्वेंस आती जाती है, हमारी साइड पे कौन सी बस और पॉइंट आता है, तो उसका मैंने पता करना था बेटी के लिए। जब वापस आई तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। टाइम काफ़ी हो गया हुआ था और उस दिन जब मैंने ग्रोसरी की तो साथ मैंने शुक्र है ये चिकन स्ट्रिप वगैरह रख ली थी, ले ली थी। और आके मैंने इनको फिर फ्राई किया और इसी के साथ हम लोगों ने खाना खाया फिर। ये रेडी टू कुक भी अच्छी चीज़ होती हैं, जब कुछ और ना हो तो फटाफट बंदा भूख लगी हो तो फटाफट ये चीज़ें बना के खा तो लेता ही है ना, कम से कम। और भूख लगी हो तो फिर ऐसी चीज़ और ज़्यादा मज़े की लगती है। साथ में बनाई मैंने रोटियाँ और फिर हम लोगों ने ये बहुत मज़े का खाना खाया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में इसको शेयर करें। सुबह पहले मैं सब्ज़ी बना के आलू गाजरें बना के चली गई थी कि चलें, अभी पकाई नहीं थी लेकिन काट के मैं चली गई थी कि वापस आके मैं बना लूँगी। लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और भूख ज़्यादा लग गई थी, तो मैंने कहा कि चलें ये स्ट्रेप ही बना के फटाफट इसको फ्राई कर लेते हैं, खा लेते हैं। असल में ये स्ट्रेप मैं लाई थी बच्चों के बर्गर वगैरह के लिए। और ऐसी चीज़ें बड़ी मज़े की होती हैं जो रेडी टू कुक होती हैं। मैं तो अक्सर ला के ये रख लेती हूँ, और ये मैं लाई थी बर्गर वगैरह बनाने के लिए। इसके साथ शवारमा भी बन जाता है, शवारमे की ब्रेड के अंदर भी रख लेते हैं केचप वगैरह लगा के ना बर्गर में। अगर बर्गर है तो बर्गर में लगा के तो बहुत अच्छा बर्गर बन जाता है इसके साथ। और इस वक्त तो ये हमारे बहुत काम आया, कि हमने इसके साथ खाना ही खा लिया। अभी क्योंकि सिलसिला चल रहा था कुछ इसके एडमिशन वगैरह का बच्चों की, तो मैं किचन की तरफ ध्यान ही नहीं दे सकी। अब मैं इसको अपग्रेड करना चाह रही हूँ, अपने थोड़े से यूटेंसिल्स जो हैं उनको चेंज करूँगी, अब टाइम निकालूँगी और इस तरफ ध्यान दूँगी। और अनकरीब थोड़ी सी चीज़ें चेंज करूँगी मैं, और साथ साथ आपके साथ शेयर भी करूँगी। खाना खाने के बाद दिल किया कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें,
क्योंकि सुबह के गए हुए थे और काफ़ी थक गई थी मैं भी। और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, उठने के बाद फिर मैंने कहा चले सेल्फ केयर करते हैं। चावल मैंने पहले के भिगोए हुए थे, फिर मैंने आके कोरियन राइस मॉक्स जो है ना वो मैंने बनाना था। भीगे हुए चावलों को थोड़ा सा करते हैं बॉईल। फिर जब वो हल्के से बॉईल हो जाएं और ठंडे करने के बाद ना उनको ग्राइंड करें दूध के साथ। थोड़ा सा दूध डाल के उनको ग्राइंड करना है और पेस्ट सा बना लेना है। अब आपने चावलों को भिगोना है, इसको अच्छी तरह धोना है, लेकिन आखिर में ये जो पानी हुए चावलों का जो पानी है ना, इसको गिराना नहीं है। इसको संभाल के रखना है। बाकी चावलों को बॉईल करना है थोड़े से पानी में, और बाकी जो पानी है इसको भी नहीं गिराना। जब ग्राइंड करने लगेंगे ना तो उसमें ये पानी डालना है। जब ये पेस्ट बन जाए बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसमें दाने नहीं रहेंगे, क्योंकि उबले हुए चावल है ना, तो वो पेस्ट बन जाएगा। अगर भिगो के हम नहीं रखते ना वैसे चावल, तो वो फिर दानेदार रहता है और वो स्क्रब बन जाता है। और हमें स्क्रब नहीं बनाना, हमें क्रीमी टेक्सचर बनाना है। इस मास्क को जब आप यूज़ करेंगे तो वाकई आपको, बिलीव मी, आप ना फ्रेश फील करेंगे और आपकी स्किन ग्लो करेगी और बहुत अच्छा फील होगा। आज सेल्फ केयर का जो दूसरा पार्ट था ना वो था कि मेरे पास जो एक्रेलिक नेल थे वो मैंने आज लगाए। ये नेल मैंने एक शॉप से परचेज़ किए थे और ये रिवाज के हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और इनके साथ जो ग्लू है ना वो भी बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा स्टिक करती है ये नेल्स को। नेल का टेक्सचर बहुत अच्छा है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जिस चीज़ से ये एक्रेलिक से बने हुए हैं ना, ये बहुत अच्छा इनका टेक्सचर है और इनकी जो ग्लू है वो भी बहुत अच्छी है। एक दफ़ा पहले भी मैंने यूज़ किए थे, लेकिन उनकी ग्लू इतनी अच्छी नहीं थी, वो टूट जाते थे बार बार। लेकिन क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है तो इसीलिए नेल एनेमल जो है ना वो तो हम लगा नहीं सकते, नेल पॉलिश वगैरह। तो इसी तरह से मैं ये शौक़ पूरा करने लगी हूँ आज। ये छोटे-छोटे जो शौक है ना लेडीज़, ये घर में ही पूरे कर लेने चाहिए, और मैं तो ऐसा ही करती हूँ। कोई शौक हो, जिस चीज़ का शौक हो, जैसे मुझे शौक था कि मेरे नेल्स ज़रा बड़े हों, तो मैंने ये ले लिए और मैंने घर में ही अपना शौक पूरा कर लिया। इसी तरह, क्योंकि पार्लर में जाना आसान तो नहीं होता, मतलब बिज़ी लाइफ़ होती है, बंदा बार-बार पार्लर जा भी नहीं सकता। मैं तो बहुत कम जाती हूँ पार्लर वैसे। जी व्यूअर्स, तो हो गया है वॉक का टाइम। तकरीबन आधा घंटा मैंने वॉक की है और उसके बाद मैं वापस घर आ गई। वॉक के बाद मैं वापस आई और अपने बेड पे बैठ के मैंने अपने पाँव की केयर की, जो कि मेरी डेली की रूटीन है। और ये फुट क्रीम है जो कि मैं लगाती हूँ, ये यहाँ की लोकल ब्रांड नहीं है। ये बाहर का है, यूके का, और जो कि मेरी नीस ने मुझे वहाँ से गिफ्ट भेजा था। चलें जी व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।